Question number 4, part 4. 4x minus 3y is smaller than equal 12. X is greater than or equal minus 3 by 2. सोल्यूशन बच्चों, इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने यहां पे लिखना है कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के आपने नीचे जो है वो ये स्मॉलर देन इक्वल टू, इनमें जो है वो इक्वल का साइन लगा देना, इसको हटा के तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। सेकेंड जो है वो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 और यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों आप लोगों ने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 4, पहले x की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 4 zeros are 0, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, ये इधर 3 मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इसी तरह इधर अब हमने y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, तो यहां हम लिखेंगे 4x माइनस 3, y की जगह जो है वो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12, 4x 3 zeros are 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, 4 इधर मल्टीप्लाई है तो बच्चे यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3s are 12, तो बच्चे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। बच्चों x की वैल्यू जो वो 3 है और y की वैल्यू 4, ये इक्वेशन 1 के लिए। और इक्वेशन 2 ऑलरेडी सेट है, इसमें x की वैल्यू जो वो -3/2 है। तो बच्चों अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहां पे जो वो 0 आएगा, 0 से आगे x एक्सिस पे ये पॉजिटिव इंटीजर जाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और पीछे जो है बच्चों यहाँ पे जो है वो माइनस आते जाएंगे, 0 से छोटे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और यहां से 0 से अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे y वाले, y1 2, y की वैल्यू 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर नीचे आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आते जाएंगे, -1 -2 -3 -4। अब बच्चों सबसे पहले जो देखें हमारे पास जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में 3 लिखी हुई है, तो ये इक्वेशन 1 में 3, इसको डार्क सर्कल कर देंगे। और y की वैल्यू जो है वो 4 है, तो पॉजिटिव 4 y की वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव 4 है, इसको डार्क सर्कल कर देंगे। और इन दोनों को एक स्केल की मदद से जो है वो मिला देंगे। अब आगे जो है वो बच्चों हम इसको देखेंगे -3/2, तो -3/2 जो है पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। बड़ी वैल्यू ऊपर वाली अंदर और नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाली बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू 2 1s are 2, तो बच्चों ये 3 में से 2 माइनस किए 1, तो इसको जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। -3/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये आएगा सबसे पहले क्वोशिएंट 1, फिर रिमाइंडर 1 ओवर, फिर डिवाइडेंड जो है वो उसको लिखेंगे 2। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 1/2, और यहां पे जो माइनस भी है तो इधर हम लगा देंगे माइनस, तो -1 जो है वो उसकी तरफ पहले जाएंगे, x की वैल्यू है ये -1 है। आगे 1/2, तो पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहां से यहां तक 1 पार्ट और यहां से यहां तक 2 पार्ट, दरमियान में लाइन लगा देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे 1/2, तो 1 पार्ट जो उसको सर्कल कर, यहां पे जो है वो सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है वो हम लाइन लगा देंगे, इसके ऊपर हम ये वाला जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, ये लाइन आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा शेडिंग का स्टेप। अब शेडिंग जो है वो कहां पे लगेगी, पहले इसको मैं रेज कर लेता हूं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेडिंग का आएगा,
तो शेडिंग में सबसे पहले देखें, हम इसको टेस्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को हम टेस्ट करेंगे कि कहां पे इसकी शेडिंग होगी। तो इक्वेशन 1 ये वाली है, इसमें हम x और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे 4, x की जगह 0 आ जाएगा, -3 और y की जगह पे 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 12। 4 zeros are 0, -3 zeros are 0, ये सारी वैल्यू जो है वो उसका आंसर 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 12। तो बच्चे देखें ये ट्रू है या नहीं, पहले ये जो है वो आंसर देखें। तो 0 जो है वो 12 से छोटा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉलर देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो ट्रू आया है, सही है। तो हम 0 की तरफ जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो लगा देंगे शेडिंग, तो ये शेडिंग सारी आ जाएगी इस जानिब। तो बच्चों ये शेडिंग आ जाएगी। यहां पे बच्चों हम लिखेंगे टेस्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी x ग्रेटर देन -3/2। तो बच्चों x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब देखें 0 जो है वो ग्रेटर है -3/2 से, तो बिल्कुल ठीक है, ये 0 जो है वो -3/2 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जो है शेडिंग वो भी, ये भी हमारे पास इसकी शेडिंग है वो भी 0 ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, तो इसकी शेडिंग जो है वो यहां पे जाएगी इस वाली साइड पे। तो बच्चों ये एरिया जो है, ये एरिया ये मेन होगा और ये शेडिंग के लिए होगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, 3x plus 7y is greater than 21 or equal to 21, y is smaller than or equal to 4। तो बच्चों इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लिखेंगे corresponding इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे, और नेक्स्ट जो है वो आप ये जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन इसको हटा के इसकी जगह इक्वल लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3x plus 7y is equal to 21, दिस इज इक्वेशन 1, एंड y is equal to 4, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां बच्चों हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x is equal to 0, x और y दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x की जगह, इसमें पहले x की जगह 0 पुट करें, 3 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 3 zeros are 0, तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21, 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 7 3s are 21, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने y की जगह आप 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7, y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 21, 3x 7 zeros are 0 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। अब बच्चे देखिए 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 7s are 21। तो बच्चों इक्वेशन 1 के लिए x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, जबकि y की वैल्यू 3 आ गई, और इक्वेशन 2 ऑलरेडी सेट है, उसमें y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये 0 है, और इस तरफ जाते जाएंगे राइट साइड पे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इधर को आते जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों y को अगर हम देखें तो ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और अगर नीचे आते जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब बच्चों हम देखेंगे इक्वेशन 1, x की वैल्यू जो है वो 7 है, इसको डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू 3 है, तो पॉजिटिव 3, ये है y की वैल्यू 3, इसको हम एक स्केल की मदद से जो वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 की लाइन है, यहां आप लिख देंगे इक्वेशन 1।
अब सेकंड जो है वो इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू इसमें ऑलरेडी सेट 4 है, पॉजिटिव 4, तो ये बच्चों पॉजिटिव 4 है, कर देंगे और यहां एक सीधी लाइन लगा देंगे, ये 4 है, ये सीधी लाइन लग गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेडिंग का आएगा, तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले कि शेडिंग कहां पे होगी, तो यहां हम लिखेंगे टेस्ट 1। इक्वेशन 1 का जो है वो टेस्ट करेंगे। इक्वेशन 1 ये जिसमें x और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे 3x की जगह 0 प्लस 7 आगे y की जगह 0 इज ग्रेटर देन 21। तो 3 0 0 और 7 0 0, इसका आंसर जब 0 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 21। तो बच्चे देखें, ये पहले देखें कि ये वाला जो आंसर हमारा आया क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो देखें इधर लिखा हुआ है 0 इज ग्रेटर देन 21, तो 0 जो है वो 21 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत है ये जवाब। तो इसलिए हम जो है वो 0 ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जवाब गलत है, तो 0 से दूर जो है वो हम शेडिंग करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है, तो ये 0 इस तरफ नहीं आना, बाहर की तरफ जो है वो आप लोगों ने शेडिंग कर देनी है। अब सेकंड जो है वो हम देखेंगे y स्मॉलर देन, टेस्ट जो है वो 2 को हम देखेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज स्मॉलर देन 4। तो देखें 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये ट्रू है, 0 जो है वो 4 से छोटा होता है, तो ये 0 ओरिजिन की तरफ जो है वो आप लोगों ने लगा देनी है। ये 4 है, तो ये 0 की तरफ जो है वो आप लोगों ने लगा देनी है ऐसे लाइनें। तो बच्चों ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन, इसमें जो वो ज्यादा शेडिंग होगी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, पार्ट नंबर 6, 5x प्लस 7y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 35। और सेकंड इसका है क्वेश्चन x माइनस 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो सबसे बच्चों पहला स्टेप हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख के आप लोग ये जो स्मॉलर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ये दोनों साइन हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, इज इक्वल, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 1 बन गई। और इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2y, ये साइन स्मॉलर देन या ग्रेटर देन को हटा देंगे, इसकी जगह इक्वल टू लगा देंगे और 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 और यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो बच्चों हम इसको लेट कर लेंगे, x और y को 0 के इक्वल कर लेंगे। x की जगह आप 0 लगा देना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 ये है 5x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। 5 0 0, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35। 7 बच्चों तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5। इसी तरह आप सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, तो ये लिखेंगे 5x प्लस 7, y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 35, 5x 7 0 0 इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 35, ये मल्टीप्लाई 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 7 35। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 7। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन के लिए सेम यही मेथड हम जो है वो करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y को 0 में जो है वो इक्वल कर लेंगे और पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो x की जगह पहले 0 लगाना है, यहाँ पे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों क्या आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने y की जगह 0 पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 2, तो x 2 0 0 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 के लिए 2। अब इक्वेशन 1 के लिए बच्चों देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दरमियान में जो वो जीरो आएगा। इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और पीछे आते जाएंगे तो बच्चों के नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इधर ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे y की वैल्यूज के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नीचे आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब जो पहली इक्वेशन में हम देखते हैं x की वैल्यू जो वो 7 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 7 है, पॉजिटिव 7, इसको डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसको जो है वो y की वैल्यू को ये 5 पॉजिटिव इसको सर्कल कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन स्केल के जरिए जो है वो मिला देंगे। तो ये बच्चों यहां पे आप लिख देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 की लाइन है। इसी तरह आप लोगों ने इक्वेशन 2 जो है वो उसकी लाइन बनानी। इक्वेशन 2 की लाइन x की वैल्यू जो वो 2 है, इसको सर्कल कर दिया, और y की वैल्यू जो है वो -1 है, तो y ये इसकी वैल्यू -1 ये है नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक स्केल के जरिए आप लोगों ने मिला देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बच्चों इसमें शेडिंग का आएगा। हम जब इसमें शेडिंग देखेंगे कि किसमें जो है शेडिंग होगी, तो शेडिंग के लिए टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट 1 टेस्ट देखेंगे इसमें। टेस्ट 1 इक्वेशन 1 के लिए जो है वो हम टेस्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 5x + 7y स्मॉलर देन और इक्वल टू 35। तो x और y की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। 5 0 + 7 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू 35, सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, स्मॉलर देन 35। तो बच्चे देखें पहले ये ट्रू है ये रॉन्ग है। ये जवाब जो हमारा आया आंसर ये ट्रू है ये रॉन्ग। 0 जो है वो छोटा है 35 से, तो बच्चों ये ट्रू है, 0 जो है वो छोटा होता है 35 से। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जैसा कि जवाब ये दुरुस्त है तो, और ये आप लोगों ने 0 ओरिजिन जो है वो उसकी तरफ शेडिंग कर देनी है। ये इक्वेशन 1 है तो इसकी शेडिंग आएगी इधर ये 0 ओरिजिन की तरफ। अब सेकंड जो है वो देखेंगे हम टेस्ट करके सेकंड इक्वेशन का कि उसका आंसर ठीक है या गलत है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x - 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो ये हम x और y की जगह 0 लिख देंगे, 0 - 2 y की जगह हम लिखेंगे 0 इज स्मॉलर देन 2। तो इस सारे का आंसर 0 आ जाएगा, इज स्मॉलर देन 2। तो बच्चों ये देखें ये आंसर जो हमारा है ये ट्रू है ये रॉन्ग है, पहले इसको देखेंगे। 0 स्मॉल है छोटा है 2 से, तो ये आंसर जो है हमारा ठीक है। तो इसमें जो है वो हम शेडिंग सेकंड जो है वो इक्वेशन की शेडिंग जो है वो हम कर देंगे 0 ओरिजिन की तरफ। तो इसकी शेडिंग इधर को होगी, ये 0 है, इधर को ये इसकी शेडिंग कर देंगे। तो बच्चों इसका मेन जो एरिया है ये वाला सारा एरिया इसमें शेडिंग कर देंगे। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।